हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बैंकिंग का जो टेस्ट है SKPO1 AAUKN। और इस टेस्ट के अंदर हम जो डबल फिलर गिवन है उनको और जो पैराजंबल है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। अगर किसी ने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप डाउनलोड करके लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहाँ से डाउनलोड करके अटेम्प्ट करो इसको, और उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है उसको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ही यूज टू डैश द पॉइंट दैट विक्ट्री इन एनी फील्ड नीड्स डैश करेज। ठीक है, तो डबल फिलर है हमारे पास, तो हम पूरा सेंटेंस की सेंस लेते हैं, फिर ऑप्शन को साथ में एलिमिनेट करके चलते हैं। कह रहा है ही यूज टू डैश द पॉइंट दैट विक्ट्री इन एनी फील्ड नीड्स डैश करेज। यूज टू जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एक हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट की कोई हैबिट को दिखाने के लिए। कह रहा है कि वो हमेशा क्या करता था, उसकी हैबिट थी वो डैश करता था पॉइंट की जो विक्ट्री है किसी भी फील्ड के अंदर उसको डैश करेज, उसको ज़रूरत होती है डैश करेज की। अब देखो विक्ट्री की ज़रूरत है तो एक करेज की ज़रूरत होगी, एक बढ़िया करेज की ज़रूरत होगी, जो साहस है वो बढ़िया होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी, एक विक्ट्री मिलेगी। फर्स्ट कह रहा है एम्फेसाइज, कि वो एम्फेसाइज करता था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जोर देता था कि जो इस पॉइंट के ऊपर की जो विक्ट्री है किसी भी फील्ड में उसमें लिटिल करेज की ज़रूरत है। क्या ये हो सकता है? क्या लिटिल करेज से हमें जो विक्ट्री है वो मिल जाएगी किसी भी फील्ड में? बिल्कुल नहीं मिल सकती। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहा है ही यूज टू स्ट्रेस द पॉइंट दैट विक्ट्री इन एनी फील्ड नीड्स एग्जाम्पलरी करेज। स्ट्रेस का मतलब होता है एक तो तनाव होता है, दूसरा मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो उस पॉइंट पे देता था कि जो किसी भी फील्ड में जो विक्ट्री है उसके लिए एक आपको एग्जाम्पलरी जो करेज की ज़रूरत है। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है एक बहुत बढ़िया करेज, या फिर एक ऐसी एग्जाम्पल की तरह दूसरों को सेट करना, ऐसे करेज की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इसको छोड़ के चलते हैं। फिर कह रहा है ही यूज टू रिफ्यूट, वो मतलब इस बात का खंडन करता था इस पॉइंट का कि जो विक्ट्री है ना किसी भी फील्ड के अंदर उसको कोई भी करेज की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर विक्ट्री चाहिए तो कोई भी करेज की ज़रूरत नहीं है, इस बात को वो क्या करता था, खंडन करता था। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि मतलब कि विक्ट्री के लिए कोई भी फील्ड में हमें क्या कोई करेज की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो भी कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहा है ही यूज टू डिसमिस द पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कर देता, डिसमिस कर देता था, कि उसको सोचता ही नहीं था, कि उस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं था कि कोई भी फील्ड के अंदर अगर आपको कोई मतलब विक्ट्री चाहिए तो आपको फॉर्मिडेबल करेज की ज़रूरत है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे डील करना मुश्किल हो, जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत हो। लेकिन इस पॉइंट को, ठीक है, वो कहता था कि इसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो फिर उस पॉइंट को वो नेगलेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो वो नेगलेक्ट करता था तो फिर वो इस पॉइंट को रखेगा कैसे, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहा है ही यूज टू डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब, डिस्ट्रैक्ट द पॉइंट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो आपकी अटेंशन है वो उसके लिए क्या है, कम है, यानी कि आपको उसके ऊपर कंसंट्रेशन आपकी नहीं है। ठीक है, दैट इन एनी फील्ड नीड्स एनोर्मस करेज, कि इस पॉइंट को वो डिस्ट्रैक्ट करता था, इस पॉइंट को लेके ही नहीं चलता था कि कोई भी जो विक्ट्री है किसी भी फील्ड के अंदर उसमें बहुत सारे करेज की ज़रूरत है। तो अगर वो इस बात को कह रहा है कि बहुत सारे करेज की ज़रूरत होती है तो वो उस पॉइंट को क्या है, अलग उसके ऊपर अटेंशन देगा ही नहीं, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, क्या है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, एक इनवैलिड ऑप्शन हो जाता है। कि भाई अगर वो ये कहना चाहता है कि करेज की ज़रूरत है, लोड्स ऑफ एफर्ट्स हमें चाहिए, तो उस पॉइंट को वो क्या करके चलेगा, उसके ऊपर एम्फेसाइज करके चलेगा, उसके ऊपर ध्यान लेके चलेगा, उसको नेगलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही कौन सा बचता है, सेकेंड, जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वी विल कॉल बैक द एजिटेशन इफ द चेयरमैन गिव्स एंड डैश दैट देयर विल बी नो डैश ऑफ वर्कर्स। कह रहा है कि हम जो है वो कॉल बैक कर लेंगे। कॉल बैक का मतलब होता है कि जैसे फ़ोन पे कॉल बैक का बोलते हैं हम, कि वापस आपके पास ही हम क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कॉल बैक का मतलब होता है कि उसी सिचुएशन में वापस पहुंच जाना, और एक कॉल बैक का मतलब होता है कि हम वापस उसको बुला लेंगे, है ना। तो एजिटेशन का मतलब होता है जो आंदोलन है ना, उसको क्या कर लेंगे, जो अशांति फैली हुई है उसको बुला लेंगे वापस। इफ़ द चेयरमैन गिव्स, अगर जो चेयरमैन है वो देता है, डैश दैट देयर विल बी नो डैश ऑफ वर्कर, कि वहाँ पे कोई भी जो डैश वर्कर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, इंक्लिंग। इंक्लिंग का मतलब होता है कि आभास होना, कि कुछ ऐसी
फीलिंग आना कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ सही होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उस चीज़ की फीलिंग आना उसको बोला जाता है इंकलिंग। ठीक है, तो अगर कोई फीलिंग आएगी तो हम क्या कर लेंगे, इफ़ द चेयरमैन गिव्स एन इंकलिंग, भाई ऐसा एक फीलिंग देता है, एक ऐसा आभास देता है चेयरमैन, तो हम बुला लेंगे कि मतलब आभास देता है कौन, चेयरमैन, कि दैट देयर विल बी नो हरासमेंट ऑफ वर्कर, उस चीज़ का आभास देगा कि जो वर्कर्स हैं उनके हरासमेंट नहीं होगी, तो हम एजिटेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक बार छोड़ के चलते हैं हम। सेकंड है कि इफ़ द चेयरमैन गिव्स एन एश्योरेंस, अगर एक आश्वासन दे देता है कि एक आश्वासन दे देता है कि देयर विल बी नो नीड ऑफ वर्कर, कि वर्कर की हमें ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का जब आश्वासन दे देता है तो क्या हम आंदोलन को ख़त्म कर देंगे? नहीं, कैसे हो सकता है? अगर वो उनको वर्कर की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की आश्वासन देने के बाद क्या कोई जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, उसको ख़त्म कर देगा? ख़त्म नहीं करेगा उसको, तो क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि वी विल कॉल द एजिटेशन इफ़ द चेयरमैन गिव्स एन एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन देता है कि किसी भी चीज़ की, जो भाई कोई उन्होंने नहीं किया है कोई काम, दैट देयर विल बी नो डिमांड ऑफ वर्कर्स, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे देता है कि कोई भी डिमांड नहीं है वर्कर की, तो तब हम एजिटेशन को ख़त्म कर देंगे। ये भी आपका कौन सा है, जो सेकंड ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा है। फिर कह रहा है कोई एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कि देयर विल बी नो प्लेस ऑफ वर्कर, प्लेस के लिए, वर्कर के लिए कोई प्लेस नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं वो एक ही बात बता रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है अंडरटेकिंग एंड रिट्रेंचमेंट, कह रहा है अगर चेयरमैन एक अंडरटेकिंग दे देता है, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कोई लीगल फॉर्मेशन, एक फॉर्मल और लीगल जो चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर लिखने के बाद दी जाती है। ठीक है, कोई प्रॉमिस दिया जाता है, जैसे कि पेपर वगैरह पे लिख के, या फिर कोई अथॉरिटी वगैरह के साइन करके दिया जाता है, उसको बोला जाता है अंडरटेकिंग। अगर चेयरमैन दे देता है देयर विल बी नो रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर जो पैसे हैं वो कम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, उन किसी की जॉब जो है उसको वापस नहीं ले रहे हो, भाई उनको जॉब से निकाल रहे हो, उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर चेयरमैन ये हमें क्या कर दे, लिख के दे दे, कि अंडरटेकिंग कर दे, प्रॉमिस कर दे हमें कि कोई भी जो वर्कर्स हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, या उनकी इनकम वगैरह उसमें उनके अंदर उनकी जो सैलरी उसके अंदर कोई कटौती नहीं की जाएगी, तो हम एजिटेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें लग रहा है। अब देखो फर्स्ट छोड़ा था हमने, और फर्स्ट के अंदर आपका कह रहा है कि अगर कोई आभास आता है, कोई फीलिंग होती है, तो फीलिंग से मानेंगे हम या एक अंडरटेकिंग से मानेंगे? अगर कोई कह देता है तब भी हम विश्वास नहीं करते हैं, हम किस चीज़ पे ज़्यादा चलते हैं कि पेपर वर्क होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, अथॉरिटी के साइन होने चाहिए, तब हम उस चीज़ को मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो फिफ्थ जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इट इज़ ए नोबल क्वालिटी टू डैश द गुड एंड डैश द बैड, कह रहे एक नोबल क्वालिटी है अगर आप गुड को डैश करते हो और बैड को डैश करते हो। फर्स्ट कह रहा है कि गुड को रिटेन करते हो, दोबारा पा लेते हो, और बैड को प्रिजर्व करते हो, हमेशा के लिए रखते हो। बिल्कुल नहीं भाई, अगर आप जो बैड को अगर प्रिजर्व करके रखते हो ना, तो वो एक नोबल क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट कैंसिल। कह रहा है गुड को आप इमिटेट करते हो, इमिटेट का मतलब होता है नकल करते हो, और जो बैड है उसका क्या करते हो, दिखावा करते, प्रिटेंड करते हो उसको कि दिखावा करते हो, क्या वो नोबल क्वालिटी होगी? ठीक है, ये भी नहीं होगी नोबल क्वालिटी, क्योंकि जो बैड है उसको आपको दिखावा नहीं करना, और जो गुड है उसको इमिटेट नहीं करना, गुड को जो है उसको अपनाना है, उसकी नकल नहीं करना, फिर तो वो पूरे जैसा ही हो जाएगा, है ना। फिर भी एक बार छोड़ के चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो गुड है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो बैड है उसको क्या करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। फिर देखते हैं इट इज़ ए नोबल क्वालिटी टू क्रिटिसाइज द गुड, अब गुड को क्रिटिसाइज कर दोगे, बिल्कुल कल पहले ही इसको कैंसिल कर सकते हैं कि अगर गुड को आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो नोबल क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, एपे एपे का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, इमिटेट करना, और एक होता है एक टाइप ऑफ एनिमल होता है जो मंकी जैसा दिखता है, उसको बोला जाता है एपे। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और फिफ्थ कह रहा है कि गुड को इग्नोर करना है, क्या गुड को इग्नोर करना एक गुड क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। हमने सेकंड और थर्ड को छोड़ा था। सेकंड कह रहा है कि जो गुड है उसको इमिटेट करना चाहिए, उसकी नकल करना चाहिए, और बैड का क्या करना है, प्रिटेंड करना है, दिखावा करना है। या फिर थर्ड जो है गुड को अप्रिशिएट करना है और बैड की निंदा करनी है।
तो थर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका आंसर, कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें बुरी हैं उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, ना कि हमें उस चीज़ का दिखावा करना चाहिए, ना हमें नकल करनी चाहिए। अगर हम नकल करेंगे तो उसका मतलब तो ये हुआ कि हम उस चीज़ के ऊपर पूरा श्योर नहीं हैं, हम उसको अच्छा नहीं दिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, अप्रिशिएट और कंडेम। नेक्स्ट है यूजिंग डैश डिज़ाइंस टू डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर्स इज़ नॉट एन हेल्दी एक्ट। कह रहा है डैश डिज़ाइन को यूज़ करना और उसकी इंपॉर्टेंस को डैश करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर इज़ नॉट एन हेल्दी एक्ट, तो वो एक हेल्दी एक्ट नहीं है, यानी कि वो हेल्दी एक्ट नहीं है, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि ऐसा अगर आप काम करते हो ना तो वो एक अच्छी बात नहीं होती, एक अच्छा एक्ट नहीं है वो। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है यूजिंग निफार्शियस डिज़ाइन। निफार्शियस का मतलब होता है किसी को गलत कर समझना, किसी को मतलब पापी जो है दुष्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड निफार्शियस। ठीक है, डिज़ाइन टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को अपने से कम समझना, उसकी पोजीशन जो है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको वीकर बना देना, क्या कर देना, कमज़ोर बना देना। ठीक है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को वो एक जो हेल्दी एक्ट नहीं है, ऑप्शन हो सकता है हमारा। फिर कह रहा है सेकंड आर्किटेक्चरल और एलिवेट। ठीक है, कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल का मतलब होता है जो आर्किटेक्ट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे घर का हो गया, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, वो आर्किटेक्चरल होता है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक कोई भी एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है एलिवेट कर देता है, बढ़ा देता है किसको, जो इम्पोर्टेंस है दूसरे की, वो एक हेल्दी एक्ट नहीं है। यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वही हमारा सुटेबल नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो हम किसी भी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है सेकंड, और फर्स्ट हम एक बार छोड़ के चलते हैं। फिर कह रहा है फिक्टिशियस और इन्हांस। फिक्टिशियस का मतलब होता है, फिक्शन सुना होगा आपने, फिक्शन। फिक्शियस का मतलब होता है कि जो चीज़ रियल में नहीं है, नॉट रियल, जो क्या है वास्तव में नहीं है, जो क्या है बनावटी है। क्या बनावटी डिज़ाइन जो है वो आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा दूसरों की इंपॉर्टेंस को। नहीं, बनावटी जो डिज़ाइन होते हैं वो दूसरे की इंपॉर्टेंस को नहीं बढ़ाएगा, और ये एक हेल्दी एक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहा है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो ईजिली ब्रोकन हो जाता है, जल्दी से टूट जाता है जो है। ठीक है, वो एक्टिवेट करता है, स्टार्ट करता है दूसरे की इंपॉर्टेंस को, और ये एक क्या है, हेल्दी एक्ट नहीं है। अब यहाँ पे किसी के डिज़ाइन को ब्रेक करने की बात है ही नहीं। ठीक है, ये एक मतलब कि सिर्फ अपनी एक मतलब फीलिंग बता रहा है। ठीक है, कोई एक जैसे कि कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं है कि उसको तोड़ा जाए। जैसे कोई बिल्डिंग का आपने कोई बिल्डिंग बना दी है, उसका डिज़ाइन जो बना दिया गया है उस डिज़ाइन को तोड़ना है, यानी कि कुछ दीवारें खड़ी हो गई हैं उनको तोड़ना है, वो ब्रिटल हो सकता है। वो स्ट्रक्चर, वो डिज़ाइन जो है वो ब्रिटल होगा। किसी बंदे के बारे में अगर हम सोच रहे हैं उसके लिए हम ब्रिटल का यूज़ नहीं करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर कह रहा है प्रॉपर। अगर प्रॉपर जो डिज़ाइन है उसको यूज़ करते हैं, और टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर अगर हम सही का डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर लोगों के बारे में सही सोचते हैं, तो जो अगर उस और दूसरों की जो इम्पोर्टेंस है उसको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक हेल्दी एक्ट नहीं है। तो हमारा ये सेकंड से ही कैंसिल हो जाता है। अगर अप्रिशिएट करते हैं तो वो हेल्दी एक्ट कैसे नहीं होगा, है ना। तो फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा है सिर्फ, कौन सा, फर्स्ट, कि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी को खराब समझते हैं, पापी समझते हैं, तो वैसा जो हमारी जो थिंकिंग हमने अपने माइंड में बजा रखी है, डिज़ाइन बना रखा है, और क्या करने के लिए, दूसरों की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए, नीचा समझने के लिए, तो वो एक हेल्दी एक्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ ए लर्नर इन ऑर्डर टू डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। कह रहा है जो टीचर है उसको डैश करना चाहिए जो लर्नर की एक यूनिक स्टाइल है उसको, इन ऑर्डर टू डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज, ताकि वो उसको यूज़ कर सके अपनी डिजायर्ड नॉलेज के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एडवोकेट। टीचर जो है उसको साथ देना चाहिए लर्नर की यूनिक स्टाइल को, इन ऑर्डर टू डायरेक्ट इट टू द डिजायर्ड नॉलेज, ताकि वो जो उसे डिजायर्ड नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज उसको चाहिए उसके लिए उसको डायरेक्ट कर सके। ठीक है, तो एक मिनट इसको देख के चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेचुएट और डेवलप। जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए उसको लंबे समय तक। अब देखो, जो यूनिक स्टाइल किसका है, लर्नर का है। अब लर्नर का यूनिक स्टाइल है तो कंटिन्यू भी उसी को करना पड़ेगा, तभी उसको डिजायर्ड नॉलेज मिलेगी, ना कि टीचर के कंटिन्यू करने से मिलेगी। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका कैंसिल हो जाता है। अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यू हमें ही करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे की करने से उसका रिजल्ट हमें मिलेगा।
थर्ड ऑप्शन है अप्रिशिएट, जो टीचर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो लर्नर की एक यूनिक स्टाइल है उसको, ताकि वो क्या कर सके, फोकस कर सके अपनी डिजायर्ड नॉलेज को पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई कोई स्टूडेंट अगर कुछ नया करता है तो अगर टीचर उसको अप्रिशिएट करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है और उसे जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर वो काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ देखते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है, जैसे लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका मतलब होता है सोख लेना। अगर यहाँ बात जो कर रहे हैं एब्जॉर्ब की, एक मीनिंग होता है कि अपने दिमाग में ले लेना। ठीक है, उसको समझ के उसको उसको अपने अंदर यूज़ करके देखना। ठीक है, तो क्या जो टीचर है उसको यूनिक जो स्टाइल है लर्नर की उसको अपने माइंड में ले लेना चाहिए। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि वो लर्नर जो है वो क्या करेगा, मेंटेन कर सकेगा। अगर टीचर उसको एब्जॉर्व कर लेता है तो लर्नर कैसे अपनी जो डिज़ायर जो नॉलेज है उसको मेंटेन कर पाएगा, है ना। तो अगर टीचर करता है तो टीचर ही अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, ना कि लर्नर कर पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ हमारे पास टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज और यानी ग्रेट, इन ग्रेट अमाउंट। और एक मीनिंग होता है कि टेरर होना। टेरिफिक का मतलब भयानक भी होता है, टेरर, है ना, काजिंग टेरर। ठीक है, तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, बड़ी अमाउंट में यूनिक स्टाइल, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा कि ना तो यहाँ पर कोई भयानक की बात है ना कोई बड़े की सेंस में बात है। हमारे पास हमने ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड को छोड़ा था। तो देखो फर्स्ट में कह रहा है साथ देना चाहिए और थर्ड में कह रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो स्टूडेंट को अगर अप्रिशिएट करोगे तब उसको डिजायर्ड नॉलेज यानी उसकी जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर उसको उसका साथ देने से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसको फोकस भी आगे कह रहा है कि फोकस करना है या डायरेक्ट करना है। तो अगर अप्रिशिएट करते हैं तो ज़्यादा अप्रिशिएट करने से उसको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा और वो फोकस कर पाएगा, बजाय किसके कि वो उसको डायरेक्ट करे, कि उसको क्या कर सके, एक दिशा दिखा सके अपनी डिजायर्ड नॉलेज को। जबकि होना क्या चाहिए कि वो अपनी जो डिजायर्ड नॉलेज है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा कर पाए, ताकि उसको अचीवमेंट जो है, नई चीज़ें सीखने को जो चीज़ मिल रही है वो जल्दी ज़्यादा सीख पाए। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा, थर्ड राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसका जो पैराजम्बल है। पहले पैराजम्बल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है गिविंग टीना ऑल द स्पोर्ट शी नीडेड वॉज हर कैमरा साई हस्बैंड अनिल, हर सन जय एंड हर मदर इन लॉ कोकिला बेन। कह रहा है गिविंग टीना ऑल द स्पोर्ट, सारा मतलब जो भी उसको स्पोर्ट मिला था, फिर भी उसको क्या चाहिए, सी नीड वॉज हर कैमरा साई हस्बैंड, उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, बस देखो उसको सपोर्ट तो मिला है, फिर भी उसको क्या चीज़ चाहिए, उसके हस्बैंड चाहिए जो कैमरा से यानी कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने से जिनको शर्म आती है ना, अच्छा नहीं लगता, उसका जो सन है जय, और उनकी जो मदर इन लॉ है कोकिला बहन, उनकी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे पहले कोई ना कोई टीना के बारे में कोई बात हुई है, उसको पहले कहीं से सपोर्ट मिला है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर कह रहा है इट वॉज टाइम फॉर टीनाज एनुअल आर्ट शो हारमोनी एंड जया डिड द ऑनर ऑफ इनेगोरेटिंग द सेम। कह रहा है ये समय था किस चीज़ का, जो टीना का जो एनुअल आर्ट शो था उसके इनेगोरेशन हुआ था, और एंड जिया डिड ऑनर्स ऑफ इनेगोरेटिंग द सेम, और जो समझौता हुआ था, हारमोनी का मतलब होता है किसी के साथ क्या होना, समझौता होना किसी, तो उन्होंने कोई आर्ट शो रखा हुआ इस नाम से, और उसको इनेगोरेट किसने किया था, जो जया थी उन्होंने इनेगोरेट किया था। ज्वाइनिंग जया वाज हर सन अभिषेक लुकिंग कूल इन हिज क्रॉप कट एंड ए ब्लैक जैकेट विद जीन्स, और उनको ज्वाइन किसने किया, जो जया के सन थे अभिषेक, उन्होंने, और उनकी जो क्लोथिंग है उनके बारे में बता रहा है कि उन्होंने क्रॉप कट और ब्लैक जैकेट डाली हुई थी विद जीन्स के साथ। बट वट वाज कूलर वाज द वे ही एम्ब्रेस टीना विद ए वार्म हग। लेकिन जो चीज़ क्या है जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जो लवेबल लग रही थी चीज़ें, वो क्या थी कि उन्होंने जो टीना को हग दिया, क्या किसके साथ, विद ए वार्म हग, है ना। तो टीना को क्या किया, उन्होंने हग किया प्यार से। एंड ऑफ कोर्स स्पोर्टिंग, हमारा ये सेंटेंस हो सकता है फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे कोई एक जो इनेगोरेशन की बात कर रहा है, कोई आर्ट शो था उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पहले। एंड ऑफ कोर्स स्पोर्टिंग द शो एंड टीनाज टायरलेस एफर्ट्स वर ए ह्यूज नंबर ऑफ लवर्स एंड हर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। और ऑफ कोर्स जो स्पोर्टिंग था, शो को सपोर्ट करना, और जो टीना के टायरलेस एफर्ट्स थे, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, वर ए ह्यूज
नंबर ऑफ आर्ट लवर्स थे एंड हर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, यानी कि बहुत सारे आर्ट लवर थे, उनके फ्रेंड्स थे और वेल विशर थे जो उनको क्या कर रहे थे, उनके लिए जो विशेज है वो दे रहे थे। ठीक है, ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं से पहले भी कोई बात चल रही है। फिर कह रहा है रीमा जैन मेट वार्मली एंड द टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग। कह रहा है रीमा जैन जो है वो जया से मिली और दोनों ने क्या है टाइम, एक बढ़िया टाइम स्पेंड किया। आदि गोदरेज एंड हार्स गोनेका मेड टाइम आउट फॉर टीना एंड कंग्रेचुलेटेड हर ऑन हर एफर्ट्स। कह रहा है जो आदि गोदरेज जो और जो हर्ष गोनेका है उन्होंने टाइम निकाला टीना के लिए और उनको कंग्रेचुलेट किया उनके एफर्ट्स के लिए। ठीक है, ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आपको ये नहीं पता चल रहा कि किस बात के लिए, कौन से एफर्ट्स के लिए आपको क्या कर रहा है, कंग्रेचुलेट कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई एफर्ट्स की बात पहले की जा रही होगी, है ना। फिर कह रहा है देविका एंड हर मदर टुक ए राउंड ऑफ गैलरी एज डिड द अदर गेस्ट्स दैट इंक्लूडेड गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ जयदीप एंड सीमा मल्होत्रा एंड गौरी। कह रहा है जो देविका है और उनकी मदर है उन्होंने गैलरी के अंदर एक राउंड लिया जैसे बाकी गेस्ट कर रहे थे, जिसके अंदर 2-3 जो नाम दिए हैं इनको इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ भी कोई पहले, इससे पहले बात हुई होगी कौन सी गैलरी के अंदर कौन से गेस्ट आए हुए हैं, है ना, यानी पहले कोई ना कोई जो बात है पहले चल रही होगी। तो हमारा ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस ही इसके अंदर सिर्फ एक ही बन रहा था, कौन सा, बी वाला। ठीक है, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि जो टीना है उन्होंने एक एनुअल आर्ट शो जो दिखाया था जिसको जया ने ऑनर दिया, उनके साथ उनके बेटे जो अभिषेक है वो आए हुए थे। लेकिन जो सबसे कूलर जो बात थी, सबसे मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, उनको टीना को जो एक वार्म हग दिया गया था। ठीक है, अब टीना को क्या है, एक वार्म हग दिया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है फर्स्ट के अंदर हमारा था कि अब देखो वार्म हग तो दिया उसको, टीना को मिल गया, लेकिन उसे किस चीज़ की और बाकी किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत थी वो आपको बताया गया है यहाँ पे। अब देखो दूसरों ने तो उसको क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया, है ना, उसको वार्म हग दिया, जया ने उसको कंग्रेचुलेशन बोला, उनका जो लड़का है उन्होंने भी उसको मतलब कि ब्लेसिंग्स दी होगी, है ना। लेकिन उसे ये तो कौन हो गए, बाहर के, लेकिन किस चीज़ की उसे ज़रूरत थी टीना को, वो शी नीडेड वॉज हर हस्बैंड और सन। तो मेन तो चीज़ वही होगी ना कि उसे अब खुद ज़रूरत किस की थी, वो थी उसके सन की, उनके हस्बैंड, उनके सन और उनके मदर इन लॉ जो थी। ठीक है, तो हमारा जो बी के बाद है वो आपका कौन सा बनेगा, ए बनेगा। अब वहाँ पे बात आपकी किस चीज़ की गई, उनके फैमिली की बात की गई। फिर कह रहा है एंड ऑफ कोर्स, अब ठीक है सपोर्ट तो उनके हस्बैंड, उनके सन का, उनके मदर इन लॉ का उनको सपोर्ट मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ उनको सपोर्ट किसका भी मिला, जो सपोर्टिंग द शो एंड टीनाज टायरलेस एफर्ट्स जो थे, जिसके अंदर कौन थे, जो आर्ट लवर थे, फ्रेंड्स थे और उनके वेल विशर थे, उनका भी सपोर्ट जो है वो जरूरी था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वही जोड़ रहा है कि ठीक है उनका तो था ही था, उसके साथ दूसरे किसका सपोर्ट था वो बता रहा है सी के अंदर, यानी कि हमारा ए के बाद कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी के बाद ए के बाद सी आ गया। अब डी और ई में बच जाती है बात। डी में कह रहा है कि रीमा जैन जो है उन्होंने जया को वार्मली एंड मीट वार्मली उनसे मिले एंड टू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग, और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, टाइम स्पेंड किया। ठीक है, एंड गोनेका मेड आउट टाइम फॉर टीना कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर एफर्ट्स। तो यहाँ पे उनके कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात कर रहा है, यहाँ पे उनके वेल विशर्स की बात कर रहा है, और इसके अंदर सिंपली गेस्ट के नाम को दिखा रहा है कि इन्होंने क्या किया, मतलब गैलरी में घूम रहे थे और ये जो गेस्ट है वो आए हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख के चलें कि यहाँ पे वेल विशर की बात कर रहा है, यहाँ भी उसको क्या मिल रहा है, जो वेल विशर्स जो विशिंग्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, वो उसको बधाई जो है वो मिल रही है। और यहाँ भी इसी डी के अंदर भी बात कर रहा है कि जो टीना है उसको जो बाकी जो लोग हैं जैसे आदि गोदरेज है, हर्ष गोनेका है, उनके द्वारा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही है। ठीक है, तो सी के बाद आपका डी जो है वो राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे बात आपकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी बात कर रहा है कि उसको जो वेल विशर, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो जो उसके वेल विशर थे उनके बारे में बात कर रहा है। और फिर यहाँ क्या कह रहा है कि डी के अंदर कि वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसके एफर्ट्स के लिए। ठीक है, तो सी के बाद आपका डी आएगा और ई आपका लास्ट हो जाएगा। लास्ट ये इसलिए होगा कि इसके अंदर सिंपली बात कर रहा है कि जो देविका और उसके जो मदर हैं उन्होंने क्या किया, गैलरी में एक मतलब कि राउंड लिया और जो बाकी जो गेस्ट जैसे कर रहे थे उन गेस्ट के नाम बता दिया गया सिंपल। ठीक है, तो इसलिए ई जो है वो सेंटेंस आपका लास्ट होगा, क्योंकि ये किसी और सेंटेंस से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो आपकी बनेगी बी ए सी डी ई। ठीक है, ये आपकी जो फाइनल जो सीक्वेंस है वो रहेगी और आंसर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें कवर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।